जिस ओर कृष्ण है, विजय श्री भी उसी ओर है. If he's not chosen, the war's already lost, basically, before it even started. Shadow follow everything. You got it, but you won't chase. Gone before I leave us. Truth, hey. Who's your hey? Who's your hey? Who's your hey? Truth, hey. Who's your hey? Who's your hey? Who's your hey? Glitching out, thought we sync with the beat. Empty roads fade underneath my feet. Speed. कुछ समय से ऐसा हो रहा है. मैंने रोकने का प्रयत्न किया, किंतु द्वारकावासी बार बार अधर्म की ओर बह जाते हैं. समाज भी जब अधर्म की ओर चलता है, इस सब के लिए युधिष्ठिर दोषी है. उसने उस द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया. It started with him. और अब समग्र आर्यावर्त में लोग उसी घृणित आचरण का अनुसरण कर रहे हैं. It actually started with Shakuni, actually, but दोष ना भ्राता युधिष्ठिर का है और ना ही भ्राता दुर्योधन का. दोष तो है उस धर्म का जो छल से बंध जाता है, छल के सामने अपने घुटने टेक देता है. वास्तव में वो परंपराओं का अंध अनुकरण है, धर्म तो है ही नहीं. अपना तात्पर्य स्पष्ट करो कान्हा. उस द्यूत सभा में भी यही हुआ. महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, Bhishma, महाज्ञानी विदुर और ज्येष्ठ Jonah. युधिष्ठिर परंपराओं का अंध अनुकरण करते रहे. अपने प्रण, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही, यदि किसी एक ने भी अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती, द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होता. तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है कान्हा? क्या प्रतिज्ञा पालन उचित नहीं? धर्म एक वृक्ष है ज्येष्ठ. प्रण और प्रतिज्ञा उसकी शाखाएं or like branches. True. और वृक्ष की जड़ है. शाखाओं का महत्व अवश्य है, किंतु जड़ जितना नहीं. यदि किसी की पीड़ा को रोकने के लिए प्रण तोड़ना भी पड़े, किंतु इस समय खंड में करुणा का नाश हो गया है. समस्त आर्यावर्त में, समस्त जगत में अपनी पीड़ा का मूल्य अपनों की पीड़ा से अधिक है. करुणा सूख गई है समाज में से. जब करुणा नहीं होती समाज में, तो लोग एक दूसरे से बंधते नहीं हैं ज्येष्ठ. से छूटे वृक्ष की शाखाएं सूख कर लकड़ा बन जाती हैं. Did your brother teach him, big brother? ठीक वैसे ही आज के समय में धर्म समाज को एक बार फिर धर्म का ज्ञान देना होगा. द्वारिका में व्याप्त इस अधर्म को तो हमारा प्रशासन संभाल लेगा कान्हा. वो है समग्र आर्यावर्त में व्याप्त इस अधर्म के कारण कौरवों और पांडवों के बीच संभावित युद्ध. Exactly. Inevitable. The war's inevitable. युद्ध तो अवश्य होगा दाऊ. समाज में जब करुणा का नाश हो जाए तो समाज स्वयं, कौरव तथा पांडव तो केवल निमित्त, नदी का तट होता है, किंतु बाढ़ का कोई. इस युद्ध में हम भी तटस्थ नहीं रह सकते दाऊ. हमें किसी के पक्ष से युद्ध तो करना ही होगा. True. It's inevitable. परंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि जिस पक्ष में तुम चले जाओ, वह पक्ष स्वयमेव धर्म का पक्ष हो जाएगा. What's this? Practicing his archery? Uncle Dorno? That's his face right there. इसके मस्तक काट रहे हो तुम? Man. Take a guess. Take a wild guess. वो मस्तक आपका था. तो तुम्हारे तात श्री भीम क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 100 भाइयों का वध करने का प्रण. तो मैं आपके पुत्रों का वध करूंगा तातश्री. पितामह धृतराष्ट्र का रक्त जिन जिन के शरीर में होगा. Laughing in his face like that? I give him that. He's bold. पुत्र अभिमन्यु, और भी 2 मस्तक हैं जिन्हें तुम काट सकते हो. Krishna. तुम्हारे मामा श्री कृष्ण और मामा श्री बलराम. काट पाओगे इनका मस्तक? जिस पटके में एक बार भी विष भरा गया हो, उसे फोड़ दिया जाता है तातश्री दुर्योधन. Okay, can we move on? Because I'm tired seeing John. क्योंकि मेरे दोनों मामाश्री के मस्तक में अधर्म का साथ देने का विचार जन्म ले ही नहीं सकता. अति उत्तम पुत्र अभिमन्यु. यथार्थ पहचाना तुमने अपने दोनों मामाश्री को.
अब तुम्हारे गदा युद्ध शिक्षण का समय हो गया है। Dorna looks shook. Dorna ain't laughing anymore. क्षमा कीजिएगा महाबली श्री बलराम, Nah, it's too late for that. किंतु आपने तो वचन दिया है कि आप कि परंतु ये आश्वासन भी कभी नहीं दिया था गांधार राज। Exactly. He's staying out of it. तो फिर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? Did they really think that they were going to fight on their side? मैं इस युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों पक्ष मेरा परिवार ही तो है। अर्थात क्या वासुदेव और उनकी नारायणी सेना भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगी गुरुदेव बलराम? उसका निर्णय है, उसी से पूछो। कृष्ण ही नारायण है और नारायणी सेना से संबंधित सभी निर्णय तो नारायण ही लेंगे। जाकर कृष्ण से मिलो, उसने मुझे वचन दिया है कि वो पक्षपात नहीं करेगा। जो भी सर्वप्रथम उसके सम्मुख उपस्थित होगा उसे वह मन वांछित सहायता देगा। जिस ओर कृष्ण है विजय श्री भी उसी ओर है। If he's not chosen, the war's already lost, basically, before it even started. And his dumbass is still going to go to war against the... You can't make this thing up. You can't make this stuff up. And he knows, Balaram knows which side Krishna's going to be on as well. मेरे बच्चे, तुम शीघ्र जाकर वासुदेव कृष्ण से मिलो, किसी भी स्थिति में। वासुदेव कृष्ण हमारे पक्ष में होने चाहिए। शीघ्र जाकर उनसे मिलो। शीघ्रता करो मेरे बच्चे, शीघ्रता करो। He's desperate right now. You know they failed Krishna. उन्होंने भ्राता श्री कृष्ण तथा यादवों की सेना को युद्ध में पक्षकार होने की अनुमति दे दी है। आप शीघ्र ही जाइए आर्य। भ्राता श्री कृष्ण से विनती कीजिए कि वो नारायणी सेना के साथ हमारे पक्ष में आ जाए। माधव ने सदैव ही There's no rush. और धर्म का पक्ष लिया। भ्राता श्री कृष्ण का वचन है कि उनके समक्ष जो पहले उपस्थित होगा वो उनसे जो भी मांगेगा उसे वो अवश्य दे देंगे। धृतराष्ट्र पुत्र से पूर्व आपको भ्राता श्री के सामने उपस्थित होना ही होगा। आप शीघ्र जाइए। It doesn't matter. He's not going to go on Dorna's side. Dorna might get there first, but Arjuna is going to be the first person he's going to see. It doesn't matter if he gets there first or last. He's going to go on Arjuna's side. He's just relaxing. This looks like heaven. Drupadi still has Krishna's flute, I remember. Is that a bunny? Oh, that's a peacock right there. That's one big ass. The first person he's gonna see is Arjuna. So that's why he's gonna take on Arjuna's side. He's already here. Jordan thinks he has it in the bag, man. He takes so many L's, I would think that he would know by now. The difference, Arjuna's showing, respect. Yep, the first person. पार्थ, भूमि पर क्यों बैठे हो? याचक का स्थान तो भूमि पर ही होता है माधव। यदि मित्र हो तो स्थान का क्या महत्व? युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। He was in this view as well. पधारिए भ्राता दुर्योधन। आप सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दिए। Exactly. क्षमा कीजिएगा। वासुदेव सर के पास बैठा हूं। उत्तम। Very well. महत्व के विषय में मंत्रणा करने आया हूं। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे भ्राता दुर्योधन। पहले पार्थ की याचना तो सुन लो। आपने तो गुरुदेव बलराम को वचन दिया था कि जो सबसे पहले आपके पास आएगा आप उसके पक्ष में जुड़ेंगे। Yeah. संभव। दाऊ मेरे कथन का ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते। ये कहा था कि जो मेरे समक्ष सबसे पहले आएगा, तुम कहो पार्थ। वासुदेव, What now? आप अपना वचन भंग करेंगे ऐसा नहीं जाना था मैंने। जब मैंने यहाँ प्रवेश किया था तब आपकी आंखें बंद थीं। Yeah, जब what? पार्थ ने प्रवेश किया तब भी मेरी आंखें बंद थीं। He sat in the right place as well. किंतु पार्थ ऐसे स्थान पर बैठा जिससे वो मेरे समक्ष पहले उपस्थित हो सके। Just like I was saying, I know what he was doing. Arjuna's slick. और दोष ईश्वर का कि उन्होंने आंखें मस्तक के आगे की ओर दी हैं। Exactly. He beat the system.
पीछे बैठे व्यक्ति को आगे आया हुआ नहीं कहा जा सकता। यदि पार्थ की मंशा होती तो वो भी आसन ग्रहण कर सकता था। गर्व को उचित आसन का महत्व होता है भ्राता दुर्योधन, और प्रेम को उचित स्थान का मोह। तब तो आपके पास न्याय की आशा रखना ही व्यर्थ है। Don't let the peacock hit you on the way out. ठहरिए युवराज दुर्योधन, आप यहाँ माधव से कुछ मांगने आए, बिना प्राप्त किए लौट नहीं सकते। Thinking about Krishna before himself. So much like Arjuna. तो क्या कारण है वासुदेव पहले तुम्हें मांगने का निमंत्रण दे रहे हैं? बात को दान की आशा है और आपको समर्थन की आवश्यकता। Yeah. दान देने का अवसर उपस्थित हो तो सबसे पहले उसी का लाभ उठाना चाहिए। ये पक्षपात है वासुदेव। वैसे तो जो जगत को छोड़कर मुझे चुनता है उसके साथ में पक्षपात अवश्य करता हूं। And chooses me. किंतु दाऊ का आदेश है, इसलिए आज मैं पक्षपात नहीं कर सकता। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। In the back. द्वारका की ये नारायणी सेना विश्व की अद्वितीय सेना है। एक अक्षोहिणी सेना का प्रत्येक सैनिक एक एक महारथी की भांति युद्ध करता है। विश्व के सारे शस्त्र चला सकता है। इस सेना को पराजित करना लगभग असंभव है। They're built different. Different. Man, look at him. Gracious me. आपका सामर्थ्य आपकी नारायणी सेना से अधिक है वासुदेव। यथार्थ कह रहे हैं आप भ्राता दुर्योधन। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र है। उसके प्रहार से It's blow. न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं। Gods. सुदर्शन चक्र का प्रयोग करूंगा तो उसी क्षण विध्वंस हो जाएगा। Annihilation. सत्य असत्य, न्याय अन्याय, निर्बल तथा बलवान सबका नाश हो जाएगा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। Arms in this war. Battle will be over in seconds. एक और है मेरी अपराजेय एक अक्षोहिणी नारायणी सेना। अब चुनाव आप दोनों का है। कहो पार्थ, क्या मांगते हो? मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे। बालपन में मैया यशोदा मुझे काला कहती थी। काले को लांछन का क्या भय? और स्पष्ट दिखाई देता है कि भ्राता दुर्योधन का चुनाव किस और है। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर होता है, और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं उनका लाभ किस और है। His benefits lie. जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? इसलिए मैं चुनता हूं कि नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है पार्थ। अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार तो संपत्ति पर होता है माधव, और आप तो प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों हैं। मैं आपको चुन नहीं सकता। Cannot choose you. Plot twist after plot twist. केवल मांग सकता हूँ माधव, न विजय की लालसा से, न पराजय के भय से, केवल धर्म के लिए। For the sake of righteousness. मैं आपको मांगता हूँ माधव। Be different. Man, he wants the army. He already chosen. सेनाहीन एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन। ये उदारता है कि मूर्खता है? You soon see. Dorn is blind. Just like his father. जब गन्ने का रस एक पात्र में निकाल लिया जाता है तो महत्व केवल रस का रह जाता है, गन्ने का नहीं युवराज दुर्योधन। यथार्थ कह रहे हो तुम अर्जुन। Well, what type of juice are we talking about? नारायणी सेना से ही संतोष करना होगा। Man, this guy can't be serious. उत्तम भ्राताश्री, पार्थ की आशा भी पूर्ण हुई और आपकी योजना भी पार लग गई। Yep, everyone win. देखना ये है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता In है। this war.
In war, no one wins. Krishna had so many animals in that place as well. Snakes, like Durna. तुमने सुना तो अवश्य होगा, द्वारिका के यादवों ने दुर्योधन के पक्ष में रहने का निर्णय लिया है। द्वारिका की केवल सेना हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करेगी जेश। आज मुझे अपने प्रिय पांडु का स्मरण बहुत हो रहा है। तब अतीत के सुख का स्मरण बहुत ही तीव्रता से होता है। हाँ, यथार्थ कह रही हो तुम कुंती। मुझे बालपन की अपनी एक घटना का स्मरण हो रहा है। एक दिन अपने स्वर्ण के खिलौने को सुरक्षित रखने के लिए वो खिलौना उसने मेरे हाथों में रख दिया। अब जिसके पास नेत्र हो उसका संसार तो नेत्रहीनों से भिन्न होना ही है कुंती। मैं संभाल ही नहीं सका उस खिलौने को, हाथ से गिरकर टूट गया। तब मैंने टूटे हुए खिलौने के भागों को अपने हाथों से स्पर्श करके रात्र भर परिश्रम करके लकड़ी में से ठीक वैसा ही खिलौना, उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी उस दिन कुंती। वो सबसे जाकर कहता कि यदि मेरी वस्तु सबसे सुरक्षित रहेगी, उसके आनंद और विश्वास से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया था कुंती। तभी मैंने निश्चित किया कि पांडु की किसी भी वस्तु को मेरे होते हुए कोई हानि नहीं पहुंचेगी। Are you sure about that, Dhritarashtra? इसलिए मैं तुमसे विनती करने आया हूं कुंती, अपने पुत्रों को समझाओ, युद्ध की हद छोड़ दे और अपने आप को समर्पित कर। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो मेरा हृदय टूट जाएगा कुंती। He cannot be serious. Wow, he's blind. Wow. मेरे पुत्रों को सुरक्षित रखने की योजना तो स्वयं ईश्वर ने बनाई है। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। उनके साथ कृष्ण है। कृष्ण ने पूरी रात सभा को निर्वस्त्र कर दिया था, किंतु उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। Struck your feelings like Dhritarashtra still hasn't learned. किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है कुंती। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करेंगे? वो जिस पक्ष में होता है, समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। रणभूमि में अर्जुन के सारे तीर ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे। कृष्ण की शक्ति होगी। My powers. भीम की गदा वज्र की भांति प्रहार करेगी। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शस्त्र आपकी सेना में ऐसा विध्वंस फैलाएंगे जैसे बिजली वृक्ष को जला देती। Dhritarashtra ain't gonna sleep at night. Dhritarashtra is not going to sleep at night. Not until this war is over. आपने कभी मेरे आर्य को सुरक्षा का वचन दिया था। आपके पुत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। Exactly. तो जान लीजिएगा कि आपके पुत्रों के प्राण भी जा रहे हैं। कृष्ण का साथ होना ही मेरे पुत्रों की विजय है। I can't say that I'm surprised about what the events that literally just happened within this episode. Like, Durna picking the army, especially when Krishna was bigging them up, saying that they'll, train in different martial arts, weaponry and all that kind of stuff. Damn! And Arjuna pleading for Krishna's help. I can't say that I'm surprised. I'm really getting the sense that Durna doesn't think things through, especially not giving it a second thought. This is a sickness. He is so blind, just like his father. He doesn't really seize, opportunity. I really don't think that Durna gets what's happening before his eyes. I really don't. It's very hard to explain. This character within Mahabharata is so blind. I really do think that he's more blind than Dhritarashtra. I'm legally blind. I really do wonder if Durna thinks things through, other than, Shakuni helping him and holding his hand along the way. Let me just say, when Arjuna positioned himself in front of, Krishna's eyes on the floor, waiting for Krishna to wake up, Krishna gave that nudge. I think that was like him trying to figure out who it was, like if it was Arjuna or Durna. Hell no. Or something like that. I'm not sure about that nudge. Arjuna, thinking outside the box, positioning himself right in front of Krishna so he could be the first one to be seen. I really do think that even if Durna was the first one to be seen, right, events would have still happened the exact same way as it did within that episode. I really want to see how Dhritarashtra, right, is gonna feel when he sees those, flames going out. Because every son that's about to get killed on the battlefield, the fire is literally gonna get extinguished. So I really think that Dhritarashtra is not gonna sleep at night from now on. And Kunti literally basically cursed them again, low key. If I'm not gonna lie to you guys, Kunti, she knows that her sons are in good hands because Krishna's on their side. And let me just say this
battle ended. Someone cooked here. So yeah, I really don't know what to say. The battle literally ended in this episode. So I don't want to hear any debates on whether who's going to win this war, because this war is literally over. Krishna being on his side, for him, he already knows what the events that's going to take place. He didn't need to be there. I get the Kaurava army is going to be much more massive, much more bigger than the Pandava army. I know that for sure. I want to see how. Right? I want to see the ratio. I want to see like a distant view from the Pandavas and the Kaurava army. Right, how it started off and how it's going to end when all is said and done. But yeah, I can't wait for this war to begin, if I'm not going to lie to you guys. If you guys haven't already, like, share, subscribe if you guys are new. If you guys like these reactions that I'm doing for, Mad Rap, you obviously got like my other ones. So yeah, go check them out. With that out of the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.